हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश का परिमाण बराबर है 3, b सदिश का परिमाण बराबर है 4, c सदिश का परिमाण बराबर है 12 और इनमें से प्रत्येक शेष 2 के योग पर लंब है, तो a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है a सदिश और दूसरा सदिश है b सदिश, जिनके मध्य कोण थीटा है, तो a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। यदि a सदिश b सदिश के लंबवत है तो हमारे पास थीटा बराबर हो जाएगा 90, जहां से हमारे पास cos 90 का मान होता है 0, तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 0। अर्थात यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनके बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। एवं एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि a सदिश का हम वर्ग करें तो वह बराबर होता है a सदिश का a सदिश के साथ गुणा और बराबर होता है a सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं a सदिश का परिमाण गुणा a सदिश का परिमाण। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि प्रत्येक सदिश है वह अन्य दो के योग पर लंब है, अर्थात a सदिश है वह लंबवत है b प्लस c सदिश के, एवं b सदिश है वह लंबवत है c प्लस a सदिश के, एवं c सदिश है वह लंबवत है a प्लस b सदिश के। अतः हम कह सकते हैं कि a सदिश का b प्लस c सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होगा मुख्य अवधारणा अनुसार। इसी प्रकार b सदिश का c प्लस a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान भी 0 होगा, एवं c सदिश का a प्लस b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान भी 0 होगा। एवं हमें प्रश्न में a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण को ज्ञात करने को कहा है, तो हम निम्न के परिमाण को वर्ग कर देते हैं, जिसे हमने मुख्य उदाहरण में देखा था कि a सदिश के परिमाण को हम लिख सकते हैं a सदिश गुणा a सदिश। तो हम लिखते हैं a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश गुणा a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश। मुख्य अवधारणा की सहायता से हम a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण को लिख सकते हैं a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का बिंदु गुणनफल a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के साथ। तो हल करते हैं हम a सदिश की गुणा करते हैं a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के साथ, प्लस b सदिश की गुणा करते हैं a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के साथ, प्लस c सदिश की बिंदु गुणनफल करते हैं a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के साथ। और हमारे पास बाएं पक्ष में है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का परिमाण का वर्ग। तो हम इस प्रकार गुणा करते हैं कि a सदिश का a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश के परिमाण का वर्ग। मुख्य अवधारणा अनुसार a सदिश का a सदिश के साथ गुणनफल को हम लिख सकते हैं a सदिश के परिमाण का वर्ग। एवं कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि a सदिश का b प्लस c सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस b सदिश का a सदिश प्लस c सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस c सदिश का बिंदु गुणनफल a प्लस b सदिश के साथ प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। तो गुणा कर हल करने पर हमारे पास दाएं पक्ष में ये बना और बाएं पक्ष में हमारे पास है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। क्योंकि a सदिश b प्लस c सदिश पर लंबवत है, अतः a सदिश का b प्लस c सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान हमने देखा था 0 होगा। इसी प्रकार b सदिश का a प्लस c सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान भी 0 होगा, एवं c सदिश का a प्लस b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होगा। तो मान रखने पर हमारे पास दाएं पक्ष में बनेगा a सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग, और हमारे पास बाएं पक्ष में बनेगा a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। क्योंकि प्रश्न में हमें a सदिश के परिमाण दे रखा है जिसका मान हमारे पास है 3, तो 3 का वर्ग 9, b सदिश का परिमाण हमारे दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग 16, एवं c सदिश का परिमाण हमारे पास दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग 144, और बाएं पक्ष में हमारे पास है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। तो हमारे पास दाएं पक्ष में बना 9 प्लस 16 प्लस 144 169, और बाएं पक्ष में हमारे पास है a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश के परिमाण का वर्ग। तो दोनों और वर्गमूल लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा a सदिश
प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिमाण बराबर वर्गमूल 169। तो 169 का वर्गमूल हमारे पास होता है 13, अर्थात हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश के परिमाण का मान प्राप्त हुआ 13। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।